पेपर लीक के हो किस लिए रहा है, इस की जड़ पर हम लोगों को जाने की आवश्यकता है। आज क्या हमारी ये शैक्षणिक व्यवस्था है, आज स्कूली विद्यालय व्यवस्था के अंदर हम हमारे बच्चों को किस दिशा के अंदर भेज रहे हैं? कुछ चंद संस्थाओं के एंट्रेंस के लिए उस एंट्रेंस टेस्ट में सफल कैसे हो सके, उस संदर्भ के अंदर हम अपने स्कूली बच्चों को उनकी प्रतिभा कैसे हम लोग आगे बढ़ाए, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस सदन में भी नहीं कर रहे हैं, इस सदन में भी तेरे मेरे की बात कर रहे हैं। और आज स्कूल से बच्चा कोचिंग संस्थाओं की तरफ जा रहा है और कोचिंग संस्था के अंदर क्या माहौल बना हुआ है, कोटा के अंदर सुसाइड हो रहा है, वो सुसाइड गलत है। उन बच्चों को तनाव क्यों है? आज हम लोग चर्चा कर कर व्यवस्था में परिवर्तन सुधार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पूरी की पूरी उस संदर्भ के अंदर बात हो रही कि नहीं कोटा सेफ है, सुरक्षित है, और तो और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को भी ये कहने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनका गृह जिला है कि कोटा बिल्कुल सुरक्षित है। पर जो मूल जो कारण है, उसके बाद के अंदर जब कॉलेज के अंदर बच्चे आते हैं, उन कॉलेज के अंदर बच्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको हम सब मिलकर धकेलते हैं कि कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था के माध्यम से वो योग्य नहीं बने। किसी भी तरह से चंद नौकरियां, 8.5 करोड़ की हमारी राजस्थान की जनसंख्या है और 4 लाख का तो आपने लक्ष्य रखा, कितना होगा वो भविष्य में पता चलेगा। उस 4 लाख नौकरी क्यों चाहते हैं? कि न्यूनतम हम लोगों को सुरक्षा मिलती है सरकारी नौकरी के मार्फत से। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोगों को बहुत कम स्थान मिल रहा है, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं, कुछ और भी हम लोगों की बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके लिए हम उस कोचिंग संस्थाओं के तरफ धकेल रहे हैं कि चंद परीक्षा कैसे पास कर ले, उस परीक्षा पास करने से उनका अगले वाला जीवन के अंदर न्यूनतम सुरक्षा मिल जाए। ओरण के संदर्भ में हमारे ओरण भी इससे डिस्टर्ब हो रही, इकोसिस्टम भी हम लोगों का डिस्टर्ब हो रहा। सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, पिछली सरकार के अंदर 29,000 बीघा जो सरकारी जमीन थी उसको ओरन में दर्ज किया गया। कितना? 29,000 बीघा। कहीं भी उस पर विवाद नहीं हुआ, कहीं भी उस पर चर्चा नहीं हुई, कहीं भी उसका विरोध नहीं करने की जरूरत पड़ी। जब फैसला हो रहा था उस फैसले के अंदर हुआ। पिछले दिनों के अंदर कुछ कंपनियां हम लोगों की ओरण, जो हमारी मुंह बोली ओरण, ये तमाम ओरण जो 29,500 बीघा की थी वो सब हम लोगों की मुंह बोली थी। पिछले दिनों के अंदर वो कंपनियां हम लोगों के यहाँ इस तरह के ओरण के ऊपर काम करना चाह रही थी और मगरा और बैया के अंदर 1038 बीघा सिर्फ छोड़ी, ओरण के अंदर दर्ज नहीं करी गई। तो मेरा निवेदन है राजस्थान सरकार को कि इसीलिए जो भी मुंह बोली हम लोगों की ओरण है उसके अंदर जो पिछली सरकार ने करी उसी तरह से इस सरकार के अंदर भी वो करे। और ये ओरण की बात अभी नहीं चल रही है, कोई साल भर से नहीं चल रही है, ओरण की बात सदियों से चल रही है। और पिछली सरकार जो हम लोगों की सरकार थी, कैबिनेट की सरकार थी, उसने इस तरह का फैसला लिया। तो मेरे कैबिनेट के तमाम सदस्यों से ये निवेदन में आप भी इस तरह का फैसला लो। तालाब के लिए और गोचर के संदर्भ में ये बात करी गई। मेरा निवेदन है कि इस तालाब के लिए पोखरण के विधायक महोदय ने भी बात करी, आओ चलो हम बाड़मेर के अंदर जो तालाब के ऊपर या अदूराम जी चौटन के तालाब के ऊपर जो अतिक्रमण है, अपन सब मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अभी तत्कालीन अपन वहां जाकर और इसको तालाब पर से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत करें। उसके ऊपर किसी प्रकार की राजनीति सियासत नहीं करें। हमें पता है, आपको पता है कि उन तालाबों के ऊपर किसी न किसी तरह का अतिक्रमण हुआ। तालाब, ओरण और गोचर को मुक्त करें। अंत में सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, राज्यपाल महोदय ने तामलोर का जिक्र किया, उसके अंदर जो पेयजल की योजना के संदर्भ में जिक्र किया। ये तामलोर की योजना का मैं इतिहास बताना चाहता हूं। ये आईजीएमपी के माध्यम से डीएनपी से ये इलाका जुड़ा हुआ था। डीएनपी के अंदर प्रतिबंध होने के कारण यह योजना की स्वीकृति नहीं हो पाई और इस योजना के अंतर्गत जब स्वीकृति नहीं हुई, उस समय के तत्कालीन विधायक 2009 से 14 के बीच में रामसर में भील समाज के कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि यहाँ ये योजना नहीं आ सकती है, आपके पास टाको के बेरिया के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय में लोकसभा का सदस्य था और वो व्यवस्था को नर्मदा से जोड़ा। आज उसी योजना से यहाँ पर पानी आया। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने, थार के लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत करी है, थार की बात। उसमें आने वाले समय में थार के टाकों के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। राज्यपाल महोदय, आपसे निवेदन है कि थार के टाके क्या है और टाके हम लोगों को कैसा
गुणवत्ता का पानी, और जो मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए टाकों के अंदर नरेगा का प्रावधान किया, उसके माध्यम से आप लोगों को टाके तो गलत चीज लग रही थी, प्रधानमंत्री जी को भी गलत लग रही थी, 1 लाख से ज्यादा टाके। अंत में मेरा निवेदन यही है, समय कम है, कि जो जिनको आजादी ही 2014 में नजर आई और वो लोग सरदार पटेल और अंबेडकर जी की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनसे पहले उनके आजादी के अंदर योगदान का मुझे दुख होता कि वो लोगों के मुंह से ये आजादी के और संविधान की बात हो रही है। तो मेरा निवेदन है, या तो वो सही है या ये सही है,